क्वेश्चन है, करक्यूमिन किससे पृथक किया जाता है? तो जो करक्यूमिन है उसको हल्दी से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल का उत्पादन अधिकतर किसके द्वारा होता है? तो जो बायोडीजल होते हैं उनका अधिकतर उत्पादन जो किया जाता है उसको किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, U482 के द्वारा। जो बायोडीजल्स होते हैं उसको किससे प्राप्त किया जाता है? U482 के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक तरीके की ये पादप है। नेक्स्ट है, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दालचीनी जिसको हम लोग मसाले के रूप में उपयोग करते हैं ये पौधे की छाल से प्राप्त होती है। पौधे की जो आउटर लेयर होती है, छाल होती है, उसी से ही दालचीनी प्राप्त किया जाता है जिसको हम मसाले के रूप में भी उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है, जब एक जीन दूसरी इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं एपिस्टासिस। जब जो जीन होते हैं वो हमारे शरीर में कई तरीके की आनुवांशिक जो हमारी रहती है उसको दिखाता है। जैसे हमारे फादर मदर जैसे होते हैं उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें उनके बच्चों में होती है। तो वही चीज़ अगर एक जीन छुपाती है तो इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? एपिस्टासिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग हमें केसर देता है? तो जो केसर होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा या फिर हिंदी में बोल सकते हैं वर्तिकाग्र। केसर जो है वह वहीं से प्राप्त होता है। और एक क्वेश्चन पूछता है, जो लौंग होता है जिसको भी हम लोग मसाले के रूप में उपयोग करते हैं वो पौधे की फूल की कली से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से मूल्यवान कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो जो कॉर्क है वो किससे प्राप्त होता है? क्वार्कस spp से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, फूल सुगंध क्यों फैलाती है? फूल सुगंध इसलिए फैलाती है ताकि जो कीड़े हैं वो आकर्षित हो सकें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना रूपांतरण नहीं है? तो तना का रूपांतरण कौन सा नहीं है? शकरकंद का कंद नहीं है। बाकी जो देखिए जो आलू का होता है वो भी तने का रूपांतरित रूप होता है, और जो अरबी है वह भी है, और प्याज का शल्क कंद भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो जो कुनैन होती है उसको हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? सिनकोना की छाल से, जिसका उपयोग मलेरिया की औषधि बनाने के लिए किया जाता है। मलेरिया के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जेनेरा प्लांटरम किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो पुस्तक है जेनेरा प्लांटरम ये लिनियस के द्वारा लिखा गया था इस बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी मोल्ड किसका सामान्य नाम है? तो जो गुलाबी मोल्ड होता है वह राइजोपस का सामान्य नाम होता है। नेक्स्ट है, पहले गठित प्राथमिक जाइलम तत्वों को डैश कहा जाता है? तो जो जाइलम में सबसे पहले जो विकसित होता है वो क्या है? प्रोटोजाइलम होता है। इसलिए सबसे पहले विकसित होने वाला जो चीज़ है उसको प्रोटोजाइलम कहा जाता है। नेक्स्ट है, कीट पकड़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इनमें से जो कीट पकड़ने वाला पौधा है वह कौन सा है? नेपेंथेस है। जो कीट को उसके ऊपर जब कीट बैठता है तो एक कीट को खाने के रूप में पकड़ लेता है और खा लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जानवर में क्लीटेलम पाया जाता है? तो जो क्लीटेलम है वह किस में पाया जाता है? केंचुआ में पाया जाता है। केंचुआ जो होता है वो एनालिडा फाइलम का में आता है और इनमें क्लीटेलम पाया जाता है। नेक्स्ट है, कान की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मैंने कई बार आपको बताया कि कान में हमारी टोटल 6 हड्डी होती है। एक कान में 3, दूसरी कान में 3, तो 6 हड्डी हो गई। और इसमें जो हड्डी होती है उसका नाम है MIS से याद रखेंगे, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। जिसमें जो स्टेपिस होता है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वह 3 भाग में विभाजित है। फर्स्ट है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हिंड। अग्र, मध्य और पश्च।
ये 3 भागों में डिवाइडेड रहता है। तो इंग्लिश में भी नाम याद रखेंगे, कभी कभी इंग्लिश में भी दे दिया रहता है, आपको ऑप्शन में दे दिया रहेगा, उससे भी चूज़ करना रहेगा। तो पहला है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और लास्ट है हिंड ब्रेन। नेक्स्ट है मानव गले में जिसे एडम के शेप के रूप में जाना जाता है वह कौन सा है? तो थायराइड उपास्थि, इसको हम लोग एडम्स के नाम से जाना जाते हैं और ये हमारी गले में पाई जाती है। नेक्स्ट है शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में पृथक पहला एंजाइम कौन सा था? तो शुद्ध रूप से जिसको क्रिस्टलीय रूप में अलग किया गया था वह पहला एंजाइम कौन सा था? यूरीज था। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग है? आंसर हो जाएगा अक्ल की दाढ़। ये एक अंग है, बाकी जितनी भी हैं ये सभी क्या हो जाएंगी? ग्रंथि हो जाएंगी, ग्लैंड होंगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी है? तो डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी कि फैमिली में अगर किसी को है तो चांसेस है कि आगे भी उसकी फैमिली में किसी न किसी को ये बीमारी होगी। ठीक है, तो ये क्या होती है? एक आनुवंशिक रूप से फैलने वाली बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पाचन की प्रक्रिया में किसके द्वारा मदद की जाती है? तो जो पाचन की क्रिया होती है हमारे शरीर में, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वे मदद करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? हमारे जो भोजन होते हैं, जो खाना होते हैं, उनको पचाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो टॉक्सिकोलॉजी किससे संबंधित है? जहर से, विष से, टॉक्सिक से। जहर को ही टॉक्सिक कहा जाता है और इसी से बना है टॉक्सिकोलॉजी। तो शब्द से पता चल रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी किससे संबंधित हो सकता है? जहर से या विष से, तो इसी के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव सम्मेलन 1972 में कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया था स्कॉटहोम में। नेक्स्ट है मिर्मेकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिर्मेकोलॉजी कहा जाता है। और इसमें जो लास्ट ऑप्शन दिया है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जितने भी फाइलम होते हैं जंतु के, एनिमल किंगडम के, उसमें से सबसे बड़ा फाइलम जो होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा का। नेक्स्ट है किसी निश्चित क्षेत्र में पौधे और प्राणियों का आपस में व्यवहार क्या कहलाता है? एक समुदाय कहलाता है। पौधे और प्राणी दोनों ही एक दूसरे के परस्पर संबंधी होते हैं। पौधे के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकते और बिना प्राणी के पौधे जीवित नहीं रह सकते। तो इनका आपस में यही व्यवहार क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा किसकी बीमारी होती है? तो जो ग्लूकोमा होती है वो हमारी आँख से रिलेटेड बीमारी होती है, हमारी आँखों में होती है। आँखों में एक और बीमारी होती है ट्रैकोमा। तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा दोनों किससे संबंधित है? आँखों में होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी है? यकृत है। लेकिन यहीं पे आपसे पूछता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब हम क्या लगाते? थायराइड, क्योंकि थायराइड क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहाँ पर ऑप्शन है एक डी में अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह व्यवहार करता है। और यहीं पर होते हैं बीटा सेल, जिसमें पाया जाता है इंसुलिन, जो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यहाँ पर है वृक्क। वृक्क क्या करता है? यहाँ पर डायलिसिस, अपवहन की प्रक्रिया होती है। रक्त जो होता है शुद्ध होता है यहाँ पर, और यहीं पर ऐसा जंक्शन है जहाँ पर यूरिया और जो ब्लड होते हैं वो अलग होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन का एक उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा एक हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सिरिंक्स किसमें एक वॉइस बॉक्स होता है? तो जो सिरिंक्स होता है एक वॉइस बॉक्स है जो किसमें पाया जाता है? बर्ड्स में पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है।